ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फितरी तरीके से दिया गया जलावतनी 2 बार गैर फितरी तरीके से टेन्योर पूरा नहीं करने की दिया गया, जलावतनी काटी। और अब फिर जब हम 2013 में आए, पहले साल से साजिशों का आगाज हुआ और जिन्होंने नताइज कबूल कर लिए थे उन्हें 1.25 साल बाद याद आया कि धांधली हो गई थी। और फिर इसी जोरों शोर से जिस तरह पानामा का ड्रामा रचाया गया, धांधली का ड्रामा रचाया गया और ये कहा गया और ये बयानिया दिया गया कि मुस्लिम लीग नून ने खुदा ना खास्ता किसी और के वोट चुराए। और उन्होंने लिखा था कि अगर धांधली साबित नहीं हुई तो वो अपना इल्जाम वापस लेंगे। उन्होंने आज तक अपना इल्जाम वापस नहीं लिया और अदालत के फैसले के बाद और उससे बढ़ के हमसे किए हुए मुआहदे के बावजूद मुआहदे से मुकर गए। और अदालत के फैसले के बाद और उससे बढ़ के हमसे किए हुए मुआहदे के बावजूद मुआहदे से मुकर गए। हमें हैरत है कि आप लॉकडाउन करें तो वो जमहूरियत के हक में, आप कब्रें खोदें शाहराह दस्तूर पे तो उसे भी जमहूरियत कहें, आप पीटीवी पर हमला करके कब्जा कर लें उसे भी जमहूरियत कहें, आप पार्लियामेंट हाउस के जंगले तोड़ के अंदर घुस जाएं उसे भी जमहूरियत कहें, आप जो रियासती इमारात हैं उन पर हमलावर हों और उसे भी जमहूरियत कहें। और उसके बरक्स हम घर वापस जाना चाहते हैं, एक फितरी रास्ता है जीटी रोड का, उससे गुजर के जाना चाहते हैं। आपकी कपकपी खत्म नहीं हो रही, आपकी जबान लर्ज रही है, आपकी टांगें भी कांप रही हैं और आप कहते हैं जी कि ये जीटी रोड से जाना चाहते हैं किसी अदारे को दबाव में लाने के लिए। भाई हम किसी अदारे को दबाव में नहीं लाना चाहते, लेकिन अवाम की अदालत जरूर लगेगी, अवाम की अदालत जरूर लगेगी। और अवाम की अदालत से ऊपर भी एक अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, वो अल्लाह करीम की अदालत है। आप देखें मकाफात अमल का आगाज हो चुका, लेकिन बुहतान और इल्ज़ाम लगाने वाले को शायद समझ नहीं आ रही, क्योंकि आदमी बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत में हो जाता है कि सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन फ़हमुन ला यरजिऊन, ना सुन सकता है ना देख सकता है। यही हालत बदकिस्मती से खान साहब की है और उनके साथ उनके हमनवाओं की है, जिन्होंने उनको ये सबक अच्छी तरह याद कराया है, नफरत के बीज बो दो, गालियां निकालो, हर एक को चोर और जालसाज करार दो ताकि मौजूदा क़यादत किसी तरह हट जाए और तुम्हारा रास्ता बन जाए। वो ये नहीं जानते कि ये जो नफरत के बीज उन्होंने बोए हैं इसकी फसल भी उन्हें काटनी पड़ेगी और हमें भी साथ काटनी पड़ रही है। सियासत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक तवील लड़ाई के बाद जान लिया था रेड लाइंस क्या हैं और हम मिसाके जमहूरियत कर लिया था हमने। लेकिन तीसरे खिलाड़ी ने आके, जिसे सियासत की अलिफ बे नहीं आती, इसको एक नफरत अंगेज खेल में बदलने की पूरी कोशिश की है, बल्कि साजिश की। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पीएमएलएन और पीएमएलएन के करोड़ों वोटर अपने कायद की नाअहली के फैसले से इत्तफाक नहीं करते, ना हम उस फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन हमने उस फैसले पर अमल कर दिया है क्योंकि कानून और आइन का तकाजा यही था। और हमारी पार्टी ये समझती है कि ना इंसाफ होता नजर आया है हमें, ना हमें इंसाफ मिला है। हम रिव्यू पिटीशन में भी जा रहे हैं, हम उस जेआईटी में भी पेश होते रहे जिस जेआईटी पे हमारे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात थे, क्योंकि वक्त के साथ हमें ये बात समझ आ गई है कि मुल्क को इंतशार और अफरा तफरी से बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। वैसे तो बाकियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन शायद हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि हमने नाइंसाफ़ी का सामना भी किया है और हमने
अदारों के वकार पर हर्फ भी नहीं आने दिया और ना इंशाल्लाह आएगा। अदालत का एहतराम हमारा हमेशा मलहूज़ खातिर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का आइन और कानून हमें ये हक देता है कि अगर हमें इंसाफ न मिले तो हम उसका इजहार करें। हमारे साथी पुरअमन हैं, इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे, अपने कायद का वालहाना इस्तकबाल करेंगे और ये साबित करेंगे कि नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम के दिलों से निकाला नहीं जा सकता, उनकी मोहब्बत को खुरचा नहीं जा सकता। कोई फतवा या फैसला नवाज शरीफ को, उनकी मोहब्बत को अवाम के दिलों से न निकाल सकता है न दूर कर सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वज़रा आज़म को तौहीन अमेज़ अंदाज में निकालने का अमल रुकना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोग उमंगों और आरजुओं से वोट देते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, उन हुकूमतों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और मेरी पार्टी ये सोचती है और हम जो लॉ मेकर्स हैं हम ये सोचते हैं कि अगर सादिक और अमीन का किस्सा चल ही निकला है तो क्यों ना सादिक और अमीन के फिर असूल सबों पर लागू किए जाएं। हर वो शख्स जो ताकतवर है, जो बाइख्तियार है, जिसके फैसले कौमी जिंदगी पर असर डालते हैं, उसको भी सादिक और अमीन की छलनी से गुजरना चाहिए। हम तो गुजर गए और हम ऐसे गुजरे कि कहानी तो पनामा पेपर से शुरू हुई थी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगे, फिर फ्लैट्स के और न जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगे और बीच में से क्या निकला। आसन इकबाल ने कहा था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ, कि एक कागज़ का मुआहदा कि आपने ये तनख्वाह ली तो नहीं लेकिन ये आपका असासा बन गई है। मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मगर वकला और चोटी के पाकिस्तान के वकला जिनका मुस्लिम लीग नून से दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर भी ये कह रहे हैं कि ये असासे की तारीफ पहली बार देखी है। बहरहाल शायद अभी मियाँ नवाज शरीफ को बहुत से काम और करने हैं, हुकूमत बहुत कर ली है। हुकूमत तो नवाज शरीफ का जिसके कंधे पे हाथ होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो करता रहेगा। अब भी जिनके कंधे पे हाथ है वो हुकूमत कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासत की सिमत सीधी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में लोगों के वोट से मजाक की इजाज़त नहीं देनी होगी। पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी सियासी जमात को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करना होगा, बल्कि बाकी सियासी जमातों को भी जो हमारे मुखालिफ हैं उनको भी ये मशवरा देना होगा कि आप भी अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि एक ही रास्ता है कि लोग वोट तो दें, मगर वोट देने के बाद फिर सियासी जमात अगर वो मुनज़्ज़म होगी तो वो उस वोट की हिफाजत भी करे। बाकी जो आज अदालती फैसले के बाद बगले बजाते फिरते हैं और खुशी मनाते हैं, उनसे सिर्फ यही इस्तदा है कि अगर आपकी बारी आई तो हम खुशी नहीं मनाएंगे, ना कोई मिठाई खाएंगे और ना बगलें बजाएंगे। हमारे ट्रक पे एक कुर्सी आपके लिए खाली रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हमारे ही पास आना है। यही सियासत का और तारीख़ का सबक है। पाकिस्तान की जब सियासी जमातें आपस में लड़ेंगी और जब सियासतदान एक दूसरे को चोर चोर कहेंगे तो फिर उसके बाद कौन बचाए। ये जो खेल खेला गया है इसमें जनाब इमरान खान ने एक मोहरे का किरदार अदा किया है, एक ऐसा मोहरा जो खुद तो शायद पिट गया या पिटने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का तवाज़ुन उन्होंने ख़राब करने की पूरी कोशिश की है
सिर्फ चंद रोज़ा इक़्तिदार के लिए, जो मालूम नहीं उनको मिलना है या नहीं मिलना। बहुत ही गैर संजीदा और गैर मुतवाज़न सियासत की है उन्होंने। सियासत खेल नहीं है, क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल मैच नहीं है, ये बहुत संजीदा काम है और रियासत को चलाना उससे भी ज़्यादा संजीदा काम है। जो मैं समझता हूँ और हमारी पार्टी समझती है, जो एटीट्यूड अडॉप्ट किया खान साहब ने और उनके साथियों ने, वो नहायत ही एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें खलंडरापन है, एक ऐसा रवैया है जिसमें शरारत है, एक ऐसा रवैया है जिसमें सिर्फ जलन है। अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। हम उनके लिए दुआए खैर करते हैं, उनके लिए हम बुरा नहीं मांगते, और अगर कोई बला उनको पड़ गई है या कोई चिमट गई है तो वो मुद्दा मेहरबानी करके हम पे ना डालें, अपनी खुद ही भुगताएं। हम ये काम नहीं करते, हम संजीदा लोग हैं, हम लोगों से वोट लेते हैं, वोटों का लेन देन करते हैं, सियासत करते हैं और सियासत एक असूल की बुनियाद पे करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप सवालात करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ, पहले राइट साइड से, जब ये ख़त्म हो तो फिर लेफ्ट साइड से। मियाँ साहब 9 अगस्त को इंशाल्लाह इस्लामाबाद से रवाना होंगे। सुबह 9 बजे का हमने टाइम दिया है और ख़िताब के लिए अभी चंद मकामात पे ख़िताब होगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी हम उस जगह को डिक्लेयर करना मुनासिब नहीं समझते। अभी हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे कि गुजरांवाला में उनका ख़िताब हो। गुजरांवाला का हक़ बनता है, ये वही शहर है जहाँ अदलिया बहाली तहरीक को कामयाबी मिली थी। और आपको याद होगा सुबह तकरीबन 5:45-6 बजे नवाज शरीफ साहब ने, हम सब उनके साथ थे, जब अदलिया की बहाली का ऐलान हो गया था तो शुक्रिया का जलसा गुजरांवाला के रेलवे स्टेशन के सामने किया था। तो इस शहर का बड़ा हक़ है। ये वो मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई परेशानी की बात इंशाल्लाह ताला नहीं है। कहीं भी लोग एक दूसरे के सामने इंशाल्लाह नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए। बाकी भैया बात यह है कि पुरअमन एहतजाज करना या पुरअमन सियासी प्रोग्राम का इनकाद करना हर एक का बुनियादी हक़ है। यार मैं कादरी साहब के बारे में एक जुमला बोलूँगा ना, उसके बाद वो हो जाते हैं नाराज़, फिर जब उनसे गुफ्तगू करनी पड़ती है तो ज़रा दिक्कत पेश आती है। इसलिए मैं कादरी ना हमें इंसाफ होता नजर आया, ना हमें इंसाफ मिला, ना अहली के फैसले पर अमल किया, उसे कबूल नहीं किया। ताहम ना अहली के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करेंगे। ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।